हेलो बच्चों। आज की हमारी कहानी है दो बर्ड्स की, एक पीकॉक और एक डव। और हमारी कहानी के ये दोनों बर्ड्स किस कलर के हैं? वाइट कलर के। तो एक जंगल में एक बहुत सुंदर पीकॉक रहता था। जब वो पंख खोलकर डांस करता था तो सारे एनिमल सरप्राइज होकर उसे देखते रहते थे। इतना सुंदर लगता था वो पीकॉक। तो उसकी सुंदरता, उसके डांस के बारे में सुनकर जो जंगल का राजा होता है ना, कौन होता है? लायन। तो लायन भी उसका डांस देखने आता है। और वाकई लायन जब उसका डांस देखता है पीकॉक का तो सरप्राइज हो जाता है। वो बहुत खुश होता है और खुश होके बोलता है कि पीकॉक, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पूरे जंगल में मेरा तुमसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। ये सुन के पीकॉक बहुत घमंडी हो जाता है। वो बोलता है, वाह, अब तो लायन है मेरा दोस्त। जब किंग ही मेरा दोस्त है जंगल का तो बाकी सारे एनिमल्स तो बेकार हैं। छोटे छोटे एनिमल्स की वो फिर इंसल्ट करने लगता है। अगर कोई एनिमल उससे कुछ बात करता है या कुछ पूछता है या कुछ रिक्वेस्ट करता है तो वो उनकी इंसल्ट कर देता है। अब उसी जंगल में पीकॉक का डांस देखने के लिए एक डव भी आता था, जो दूर में एक पेड़ पर बैठ के उसका डांस देखता था। एक बार वो डव हिम्मत करके पीकॉक के पास आता है और बोलता है, पीकॉक जी, आप जब डांस करते हो ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। तो पीकॉक बोलता है, हाँ, ये तो सबको पता है, मेरे से अच्छा कोई डांस कर ही नहीं सकता। अब पीकॉक के अंदर बहुत घमंड था तो वो हर एक की बात का गलत आंसर करता था। फिर भी डव बोलता है कि पीकॉक जी, आप मेरे से दोस्ती करोगे? देखो, आप भी वाइट हो, मैं भी वाइट हूँ, तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो पीकॉक बोलता है, गंदे से छोटे से बर्ड, ये वाइट कलर लेके मेरे पास आया है। मैं दुनिया का सबसे सुंदर बर्ड हूँ और तू एकदम छोटा सा नॉर्मल बर्ड है। मेरी और तेरी दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से होती है, जैसे जंगल के राजा किंग लायन के साथ। अब ये सुनकर डव को बहुत गंदा लगता है और वो चला जाता है वापस अपने पेड़ पे। वहां जाके रोने लगता है। तो एक गिलहरी स्क्वेरल उसे आकर समझाती है कि तुम क्यों उसकी बात का बुरा मानते हो, वो तो घमंडी हो गया है, ठीक है, तुम बुरा मत मानो। और देखो, हमेशा जब कोई भी एनिमल या इंसान घमंड करता है ना तो ईश्वर उसका घमंड हमेशा तोड़ता है। तो तुम चिंता मत करो, पीकॉक का भी घमंड ईश्वर जरूर तोड़ेंगे। अब गिलहरी की बात सही निकलने लगती है, क्योंकि एक बार पीकॉक जब जंगल के अंदर घूम रहा होता है तो वो एक बड़ा सा ट्री देखता है। बड़े से ट्री पे बहुत सारे रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स। देखकर पीकॉक सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा फ्रूट्स तो उसने देखा ही नहीं है। और रेड कलर का जूसी फ्रूट देख के उससे रुका नहीं जाता और वो गप 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 करके सारे फ्रूट्स खा लेता है। पर वो फ्रूट्स क्या होते हैं? वो फ्रूट्स होते हैं पॉइजनस फ्रूट्स। और उस पॉइजन के कारण क्या होने लगता है? धीरे धीरे पीकॉक की बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। अब पीकॉक वाइट की जगह वाइट एंड ब्लैक हो जाता है। और जब वो अपने पंख खोलता था तो वो गंदा सा दिखने लगता है। अब उसे देख के सारे एनिमल भागने लगते हैं अब उससे, और वो बहुत सैड हो जाता है। अब पीकॉक का ये दुख, ये प्रॉब्लम हमारे डव पे नहीं देखा जाता है। तो डव क्या करता है? डव जाता है उड़कर एक ऋषि के पास में। वो ऋषि मेडिटेशन कर रहे होते हैं। अब डव को पता था कि ये ऋषि एनिमल्स की लैंग्वेज में बात भी कर सकते हैं और पीकॉक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो वो वहाँ बैठ जाता है। जब ऋषि मेडिटेशन से निकलेंगे तब बात करेगा। पर तभी वहाँ जाते हैं दो स्नेक्स, और वो स्नेक्स ऋषि को काटने जा रहे होते हैं। डव क्या करता है? डव उन स्नेक्स के साथ फाइट करने लगता है और वो फाइट करके उन स्नेक्स को भगा देता है। अब ऋषि जब मेडिटेशन से उठते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है डव की फाइट हुई है स्नेक्स के साथ, क्योंकि वहाँ पर स्नेक्स के आने और जाने के निशान बन गए थे, मार्क्स हो गए थे। फिर ऋषि डव से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो सुंदर डव?
तो डव बोलता है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है वाइट कलर का पीकॉक, पर उसे अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के डॉट्स हो गए हैं। तो ऋषि उससे पूछते हैं कि उसके ब्लैक कलर के डॉट्स कैसे हुए, उसने क्या करा था। तो डव बताता है कि ऐसे ऐसे उसने एक फ्रूट खाया था, उसके बाद उसके ब्लैक कलर के डॉट्स हो गए हैं। तो ऋषि बोलते हैं ओके। ऋषि डव को दो ब्लैक कलर की बॉल्स देते हैं और उससे बोलते हैं ये ब्लैक कलर की बॉल पानी में जाके आप रख देना, तो वो ब्लैक कलर की बॉल पानी में जाके घुल जाएंगी और पानी को ब्लैक कलर का बना देंगी। उसके बाद पीकॉक से बोलना कि उस पानी में खड़ा हो जाए, और ऐसा करने से पीकॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डव बोलता है थैंक यू सर, और वो बॉल लेकर जाता है हमारे पीकॉक के पास में। जब वो पीकॉक को बताता है कि ऐसे ऐसे ऋषि ने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, तो पहले तो पीकॉक को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि पीकॉक ने एक बार डव की इंसल्ट करी थी ना। तो पीकॉक को लगता है कि आज ये मेरे से बदला लेने आया है, और इन बॉल्स से, जो ब्लैक कलर की बॉल्स है, इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और ख़राब हो जाएगी। हो सकता है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, दिखने में बिल्कुल ही गंदा हो जाए। पर पीकॉक उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है और वो रोने लगता है। अब डव को रोता हुआ देखकर पीकॉक बोलता है कि ऐसा तो जंगल के किसी एनिमल ने मेरे लिए नहीं करा। सारे एनिमल मेरा डांस देखने तो जरूर आते थे, पर जब मेरे को प्रॉब्लम हुई तो सबने मेरे से मुंह फेर लिया, अकेला डव ही आया है मेरे पास में। तो वो डव से बोलता है ठीक है, तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगा। उसके बाद डव सारी बॉल्स पानी में घोल देता है, और ब्लैक पानी में जब हमारा पीकॉक खड़ा होता है तो धीरे धीरे पानी का जो ब्लैक कलर होता है वो डव के ऊपर भी चढ़ने लगता है, और देखते ही देखते डव वो पीकॉक के ऊपर चढ़ने लगता है, और देखते ही देखते पीकॉक क्या हो जाता है, पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। और जैसे जैसे पीकॉक ब्लैक कलर का हो रहा था, वैसे ही आसमान में भी गहरे काले बादल होने लगते हैं। अब पूरा एनवायरनमेंट ब्लैक कलर का हो जाता है, पानी ब्लैक कलर का, बादल ब्लैक कलर के, और पीकॉक भी ब्लैक कलर का। ये देखते ही पीकॉक को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मैंने कहा था तुम मेरे लिए कुछ सही चीज़ नहीं लाए हो, देखो तुमने क्या करा, मैं पूरा ब्लैक कलर का हो गया। वो चीख ही रहा था कि तभी बहुत तेज बारिश आने लगती है, और बारिश का पानी जब पीकॉक पे आता है, पीकॉक की बॉडी पर आता है, तो पीकॉक की बॉडी का ब्लैक कलर ना बहने लगता है, और उसके साथ साथ पीकॉक की बॉडी पर जो ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे ना, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं और पीकॉक वाइट कलर का हो जाता है। पर पूरा पीकॉक वाइट कलर का हो जाता है एक्सेप्ट एक चीज़, पीकॉक के जो लेग्स थे वो ब्लैक कलर के रह जाते हैं। अब ये देखकर डव डर जाता है। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे पैर ब्लैक कलर के रह जाएंगे, मैं अभी जाता हूँ ऋषि के पास, मैं उनसे पूछता हूँ, इसका सॉल्यूशन लेके आता हूँ। वो बहुत डर जाता है डव। पर पीकॉक बोलता है रुको, ये अच्छा हुआ, मेरे को समझ में आ गया कि गॉड ने मेरे लेग्स ब्लैक कलर के क्यों करे हैं, क्योंकि मैंने बहुत घमंड करा था, मैंने सबकी इंसल्ट करी थी। अब जब भी मैं इन ब्लैक कलर के लेग्स को देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को लाइफ में कभी भी प्राउड ही नहीं होना है, कभी भी अपनी सुंदरता के लिए घमंड नहीं करना है। और उसके बाद डव और पीकॉक हमेशा के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब जब भी डव बोलता था, पीकॉक अपने सारे पंख फैलाकर डव के लिए डांस करता था, क्योंकि अपने दोस्त के लिए कुछ करना पीकॉक को सबसे अच्छा लगता था। थैंक यू।